लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था ये फन ने वांग बाओ पवेलियन को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक है वो किया होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है वो हुई होती है वांग बाओ पवेलियन के ऊपर भी। और यहाँ पे ये जो अब होंगिंग होती है उसने अब ये फन की इतनी पावर देख ली होती है तो उससे कहने लग चुकी होती है, लॉर्ड ये प्लीज़ मेरी जो अब सोल है ना उसको तुम साफ है वो कर दो। ये फन उससे कह देता है कि मेरे को अब तुम्हारी हेल्प है वो क्यों करनी चाहिए। होंगिंग अब उसे बताने लग चुकी होती है कि असल में तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ वांग फैमिली की। जो अब वांग बाओ पवेलियन का मेन स्टोर है वो है, लेकिन फिर मेरे को अब फंसा दिया गया और उसके बाद पॉइजन कर दिया गया। मैंने अपना सारा कल्टीवेशन अब खो दिया, उसके बाद मेरे को इधर दूर है वो भेज दिया गया। अगर तुम मेरी हेल्प कर देते हो तो फिर मैं ये जो अब वांग बाओ पवेलियन है उसके अंदर से बेस्ट जो लॉन्गेविटी वाले आइटम्स होते हैं उन्हें तुम्हें पाने के लिए हेल्प है वो कर दूंगी। ये फान इसकी सारी बात सुन लेता है और फिर उधर खड़ा हुआ सोचता है और इससे बिना कुछ बोले हुए यहाँ से जा रहा होता है। तो होंगिंग को लग रहा होता है कि ये इसकी बात नहीं मान रहा है तो फिर तभी जा रहा है। तो वो कह रही होती है सर तुम्हें वो नहीं चाहिए क्या, लेकिन ये फान उसकी बात काटते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम अपनी ये जो अब सोल है उसे अब हॉल के अंदर में साफ करना चाहती हो क्या। और होंगिंग ये सुनने के बाद में काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे एक अच्छा सा रूम होता है उसके तरफ है वो ले जाने लग चुकी होती है और वो एक अच्छे से रूम में यहाँ पे उसको ले आई होती है। होंगिंग ये फान से पूछ रही होती है कि अब तुम्हें अब क्या चाहिए, क्या तुम्हें कोई भी एलिक्सर चाहिए या फिर ट्रेजर चाहिए या कोई फॉर्मेशन चाहिए मेरे को हेल्प करने के लिए। ये फान उससे कह देता है कि नहीं मेरे को ये जो अब सिंपल सफाई है उसके लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं है, तुम उधर जाके बस बेड के ऊपर लेट जाओ। ये सुनते ही जो होंगिंग होती है वो थोड़ा सरप्राइज हुई होती है और शर्माते हुए कह रही होती है कि वो अप्रोप्रिएट है वो नहीं रहेगा। और ये फान उससे कह रहा होता है कि ये हम कर रहे हैं कि नहीं, और होंगिंग अंत में हार मान जाती है और कह रही होती है ठीक है हम कर रहे हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक विंड ट्राइब होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर जियोदा जो होता है उसकी रियल बॉडी उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून है वो निकला होता है जब उसके अब क्लोन को डिस्ट्रॉय वो किया गया होता है ये फान के द्वारा। और वो कह रहा होता है कि उसने असल में मेरी जो अब सोल है उसको अब डैमेज कैसे कर लिया, ये था कौन। वो एक बच्चे जैसा लग रहा था लेकिन वैसा बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता है, वो सीक्रेट तकनीक यूज़ है वो कर रहा था। अगर वो उसकी फुल पावर है तो फिर वो मेरे को आसानी से क्रश है वो कर देगा। ये उसके लिए ऐसा रहेगा कि वो एक जो नॉर्मल एंट है ना उसको क्रश है वो कर रहा है। वो कांपते हुए कह रहा होता है कि अब मेरे को अब क्या करना चाहिए। एक भद्दी सी शक्ल वाले ओल्ड मैन इसको परेशान देखता हुआ इससे पूछ लेते हैं कि मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो लग रहे हो, क्या कोई ये वो पावरफुल एनिमी मिल गया क्या। तो फिर जियोदा भी बता देता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर तुम्हारे पास में उसका कोई उपाय है क्या। ये ओल्ड मैन उससे कह देता है कि मास्टर क्या तुम हमारे ट्रेजर के बारे में भूल चुके हो क्या। हाँ वही वाला जिसने जोंग फैमिली के पूरे 72 मेंबर्स थे उनको जान से मार दिया था। हाँ इस जगह पे मैं हेवनली ब्लैक कर से उसकी बात है वो कर रहा हूँ। ये तुम्हारे दुश्मन को तब मार देगा जब उसे अब पता भी है वो नहीं चलेगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर होएगा वो भी इससे बच के वो नहीं जा सकता है। ये सुनने के बाद में जियोदा जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ जब मैं उस बंदे को डिफीट कर दूंगा ना तब वो लाल बाल वाली जो लड़की है ना वो अब यहाँ पे अब मेरी है वो हो जाएगी। वो उठ जाता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है लड़कों अब सीधे ये जो अब सेक्रीफाइसेस है ना उनको तैयार है वो करो। और फिर जियोदा के जो भी अब ट्राइब के लोग होते हैं वो इधर जितने भी स्लेव्स लोग होते हैं उनको अब अल्टर पे वो ले जा रहे होते हैं जहाँ पे उन लोगों को अब सेक्रीफाइस है वो करेंगे ये लोग। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है ये फान के तरफ का सीन। होंगिंग अब जो बेड होता है उसके ऊपर लेट चुकी होती है और उसने ऊपर से थोड़े कपड़े होते हैं उन्हें उतार दिया होता है ताकि ये फान उसको अब अच्छे से सही है वो कर पाए। ये फान भी थोड़ा शर्माए वो रहा होता है उसको इस तरह से देख के, लेकिन वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि ये शुरुआत में थोड़ा दर्द है वो देगा लेकिन इसे झेल है वो लेना। और वो अपना जो सिस्टम होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है और ये फन जैसे ही इसके अंदर अपनी पावर डालना स्टार्ट किया होता है होंगिंग काफ़ी ज़्यादा तेज से वो चिल्लाती है और वो कह रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो एक पावरफुल एनर्जी है उसे अपनी बॉडी के अंदर महसूस है वो कर सकती हूँ। और यही चीज़ ये फन काफ़ी देर तक करता है और फिर फाइनली वो अब कह देता है कि ये अब हो चुका है, तो फिर अब कैसा चल रहा है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो। होंगिंग उससे कह देती है मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर अंदर सोच रही होती है कि यार मैं इसके सामने में उस तरह की चिल्लाने की नॉइजेस है ना वो कैसे निकाल सकती हूँ, और ये इतनी सारी आवाज़ें सुनने के बाद में इतना ज़्यादा शांत है वो क्यों है। लेकिन ये सब के बाद में होंगिंग जब अपनी बॉडी महसूस करती है तब वो कह रही होती है कि ये देखो तो मेरा जितना भी अब पॉइजन था इतने सालों से बॉडी में वो एकदम से अब गायब है वो हो रखा है, और मेरी जो अब फिजिक है ना वो अब यहाँ पे एक इनकरप्टेबल स्पिरिट बॉडी है वो बन चुकी है। इतनी सारी जो अब चीज़ें हैं ना वो एक 9th लेवल वाली क्रिएशन पिल है ना वो भी नहीं कर सकती है, लेकिन मेरे सामने ये जो लड़का है ना उसने सिर्फ अपने जो अब खाली हाथों से है ना वो ये करके
करके दिखाया है। ये जो बंदा है ना, ये असल में अब रियल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। होंग यिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अब अपने घुटनों पे वो आ जाती है ये फ़ान के सामने और उसे थैंक यू है वो बोल रही होती है। ये फ़ान उससे कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा वो पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, हम दोनों ने अब एक डील है वो करी है और अब यहाँ पे तुम्हारा पॉइजन जा चुका है, तो फिर अब तुमने भी जो मेरे से बोला है ना, वादा किया है, उसे अच्छे से वो निभाना। इससे पहले लेकिन वो और कुछ बोल पाता, कूल बन के यहाँ से निकल पाता, सिस्टम जो होती है वो अब उसको अपने अंदर है वो बुला लेती है। ये फ़ान पहले तो अब अपनी सिस्टम 99 होती है उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरे को थोड़ी देर चिल नहीं करने दिया, एकदम से वो बुला लिया और यहाँ पे वो पूछ लेता है कि 99 अब असल में प्रॉब्लम क्या है। 99 रोते हुए उसे बता देती है कि होस्ट असल में तुम मर रहे हो और फिर भी तुम दूसरी तरफ ये जो लड़कियां हैं उन्हें पटाने की कोशिश है वो कर रहे हो। और ये फ़ान ये सुन के सरप्राइज होता है और कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने, मैं मर रहा हूँ। और फिर 99 उसे बता देती है कि किसी बंदे ने ना तुम्हारे ऊपर में अब एक कर्स है वो डाल दिया है, इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ फोर्स है वो ख़त्म होते जा रही है। और हमें दिख भी रहा होता है कि ये फ़ान की लाइफ स्पैन नॉर्मली तो अब 730 डेज़ है वो होती है, लेकिन वो फिर 700 डेज़ चली जाती है, 660 डेज़, इस तरह से वो 610 डेज़ हो जाती है और कम हुए जा रही होती है लाइफ स्पैन उसकी। और ये फ़ान भी ये देख के सरप्राइज हुआ होता है। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक विंड ट्राइब के तरफ का सीन। इधर ये जो अब एक कर्स होता है इसे एक्टिवेट कर दिया गया होता है ये फ़ान के ऊपर में, और जब ये कर्स एक्टिवेट हुआ होता है तभी काफ़ी सारे सेक्रीफाइस है वो हो रहे होते हैं, लोग मारे जा रहे होते हैं, स्लेव्स लोग इस जगह पे। और ये जो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें करवा रहा होता है जियोदा, वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि ये फ़ान अब तू मरने वाला है। दूसरी तरफ 99 ये फ़ान पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही होती है और कह रही होती है पागल होस्ट, तुम्हें असल में वो जो अब जियोदा नाम का बंदा जिसको तुमने डिफीट किया था उसने अब तुम्हें कर्स है वो कर दिया है, और ओरिजिनली तुम एक मॉर्टल हो तो फिर ये कर्स लगने के बाद में तुरंत है वो मर जाते, लेकिन मैंने तुम्हारी जो लाइफ है ना उसे अब बचाया वो रखा है। और यहाँ पे असल में वो जो बंदा है ना उसकी इतनी हिम्मत कि मैंने तुम्हारे लिए जो अब किस्मत लिखी है ना उसको वो बदलने की हिम्मत है वो कर रहा है, उस बंदे के तुम्हें टुकड़े टुकड़े है वो करने होंगे। ये फ़ान उससे पूछ लेता है कि अब मेरे पास में कितनी ज़्यादा लाइफ स्पैन बच रखी है, और फिर 99 उसे बता देती है कि ये जो कर्स है ना वो तुम्हारी लाइफ स्पैन है उसका कंजप्शन है उसे स्पीड अप है वो कर देता है 100 टाइम्स से। तो ओरिजिनली तुम्हारे पास 2 ईयर्स की लाइफ स्पैन है वो बच रखी थी, लेकिन अब टोटल में तुम्हारे पास बस 1 वीक है वो बच रखा है। ये सुनते ही ये फ़ान काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो जाता है, और 99 उसे कह देती है कि हाँ ये सही है, असल में तुम अब मरने वो वाले हो और जल्दी से अब तुम अब कोई तरीका है वो सोचो ये कर्स है उसे तोड़ने का, और इस बार में हम दोनों सेम साइड में वो हैं। इतना कहने के बाद में 99 ये फ़ान को उसका जो अब सिस्टम होता है स्पेस उससे बाहर है वो फेंक देती है, और ये फ़ान इस बार में होंग यिंग जो नंगी होती है उसके ऊपर है वो गिरा होता है। होंग यिंग तो इधर कपड़े है वो चेंज कर रही होती है, लेकिन ये फ़ान को देख के वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, कह रही होती है मास्टर असल में तुम यहाँ पे वापस है वो कैसे आए। लेकिन ये फ़ान इसकी ज़्यादा बात है वो सुनता नहीं है और वो उससे कह देता है होंग यिंग अगर तुम्हारे पास में लॉन्गिविटी मेडिसिन है उसके बारे में कोई भी न्यूज़ हो तो फिर तुम उससे जो अब यहाँ पे अब मेरी फार्मेसी है उधर जाके वो बता सकती हो, जो कि अब सिटी के साउथ में वो है। मेरे को अभी थोड़ा और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है। होंग यिंग भी उससे कह देती है मास्टर आप चिंता है वो मत करो, मैं इधर बेस्ट ट्राई है वो करूंगी, लॉन्गिविटी मेडिसिन है उसे अब मास्टर तुम्हारे लिए ढूंढने का। ये फ़ान अब एक स्पेस है वो क्रिएट कर देता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होके चले वो जाता है। और इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक विंड विलेज होता है उसके तरफ का सीन। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को सेक्रीफाइस किया जा रहा होता है, जो अब यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें करवा रहा होता है वो जियोदा होता है। जियोदा यहाँ पे ये सारे लोगों को सेक्रीफाइस होता हुआ देखता हुआ काफ़ी हंस वो रहा होता है और कह रहा होता है कि काफ़ी अच्छी बात है, मेरा जो क्लोन था उसने ये फ़ान की सोल के ऊपर में एक मार के वो छोड़ दिया था, उसकी वजह से सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली वो जा रही हैं। और चाहे तुम असल में अब कोई रीइंकार्नेशन ऑफ हेवनली गॉड हो, फिर भी ये जो अब कर्स एक बार तुम्हारे ऊपर लग गया ना तो फिर अब यहाँ पे तुम सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार है वो कर सकते हो बस। और इतने में यहाँ पे एक जो स्पेस होती है वो क्रिएट हो जाती है और ये फ़ान है वो आ जाता है इस जगह पे। उसने ये जो अब यहाँ पे अब हेवनली ब्लैक कर्स होता है उसको हाथ में पकड़ के तोड़े वो दिया होता है। जैसे वो यहाँ पे आया होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुमने अपनी जो अब किस्मत है ना उसको ऑलरेडी खुद से वो लिख लिया है। और यहाँ पे ये फ़ान को देखने के बाद में जियोदा होता है वो कह रहा होता है इम्पॉसिबल, तुमने इसे अब डिटेक्ट है वो कैसे किया, वो इमोर्टल एम्परर एरा का एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है वो था। ये फ़ान अपना काफ़ी सारा ऑरा निकालता है और कह रहा होता है चल निकल। और इसी के बाद में वो हमें दिख रहा होता है कि ये फ़ान ने 99 से क्या बात करी होती है। 99 अब ये फ़ान को बता रही होती है कि इस बंदे ने तुम्हारी जो
जो अब लाइफ स्पैन है उसको अब बहुत जल्दी है वो ख़त्म कर दिया है, क्या तुम इससे अब खुश हो क्या? और ये फ़ान उससे कह रहा होता है कि अब मेरे को अपनी लाइफ स्पैन के बारे में चिंता है वो नहीं करनी है, मैं बस चिंता इस बात की कर रहा हूँ कि वो बंदा है ना उसको अब काफ़ी आसान मौत है वो ना मिल जाए। 99 भी उससे कह देती है कि चलो ठीक है, अब मैं भी तुम्हारी हेल्प है वो करूँगी क्योंकि हम दोनों असल में पार्टनर्स हैं ना। और फिर इसी के बाद में 99 जो होती है वो भी अब ये फ़ान की हेल्प है वो कर रही होती है इस बार। और ये फ़ान ने काफ़ी सारे जो वो पिंक हाथ होते हैं उन्हें क्रिएट है वो कर लिया होता है। और फिर ये जो अभी यहाँ पे जियोदा होता है वो कह रहा होता है कि ये पॉसिबल कैसे है, तुम्हें क्लियरली ऑलरेडी कर्स्ड है वो कर दिया गया है। और यहाँ पे लेकिन जो अब ये फ़ान होता है वो अब इनको अपने तरफ है वो खींच रहा होता है। जियोदा के साथ में जो बंदा होता है वो काफ़ी आसानी से ये फ़ान की तरफ में वो खींच चुका होता है, लेकिन जो भी यहाँ पे जियोदा होता है उसने अपने आप को काफ़ी अच्छे से वो रोक रखा होता है। लेकिन फिर भी ये फ़ान जब अपनी काफ़ी पावर लगाता है तब जियोदा भी अब खींची है वो जाता है ये फ़ान की तरफ में। और ये फ़ान अब एक सिंपल सा पंच है वो मार देता है। और ये पंच लेते हुए जो अब जियोदा होता है वो बस चिल्ला रहा होता है कि ये असल में पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है। और ये अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो वो पूरा स्पेस तक है वो गया होता है। और अंत में जाके ये जो अब जियोदा होता है वो सिर्फ अब यहाँ पे अब स्पेस के अंदर में एक धूल है वो बन चुका है और कुछ नहीं। और ये फ़ान का ये जो अटैक होता है उसके बाद में जब शांति हुई होती है उसके बाद में ये फ़ान आसमान की तरफ अपनी मिडल फिंगर दिखाता है और कह रहा होता है कि तुम अब मेरी मौत का इंतज़ार है वो कर रहे थे ना, तुम सिर्फ अपनी मौत है वो खुद लिख रहे थे। और लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे अब 99 होती है वो ये फ़ान से कह देती है, होस्ट तुम कुछ ज़्यादा ही अब जल्दी अब सेलिब्रेट है वो कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ स्पैन है ना वो अभी भी एक दिन में अब 100 डेज है वो ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ पे ये सुनते ही ये फ़ान काफ़ी हैरान है वो हुआ होता है, परेशान कह रहा होता है कि मैंने क्लियरली वो जो अब हेवन कर्सिंग स्टाफ थी उसको अब डिस्ट्रॉय वो कर दिया था, तो फिर ये कैसे हो सकता है। 99 उसे बता देती है कि ये ऑलरेडी टू लेट है वो हो चुका है, कर्स वो ऑलरेडी तुमसे अटैच हो चुका है, तुम उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिए, वो अब फिर भी यूजलेस है। और ये फ़ान जब अपनी टी शर्ट खोल के देखता है तब उसे दिख जाता है कि ये जो अब कर्स होता है वो अभी भी उसकी बॉडी के ऊपर है वो होता है। ये देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कह रहा होता है कि इसका तो मतलब ये है कि अब तो मैं मर गया, बस मेरा हो गया। इसी के बाद में अब हमें तियानवू सिटी के तरफ में ये फ़ान का जो अब मेडिकल शॉप होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है। उधर आसपास में जो होते हैं काफ़ी लोग भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भागो, यहाँ पे रास्तों में मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। और ये लोग जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे होते हैं उसकी हमें झलक भी है वो दिखा दी जाती है। और दूसरी तरफ अब हमें ये फ़ान को दिखाया जाता है। ये फ़ान जब अपना मेडिकल स्टोर जा रहा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, उदासी में सोच रहा होता है कि अगर ये जो अब 99 है उसने अच्छे से सही कैलकुलेट किया है तो फिर मेरे पास में सिर्फ 3 दिन है वो बच रखे हैं। और दूसरी तरफ जब वो अपना मेडिकल स्टोर पहुँचता है तब उसे दिखता है कि एक जो अब मॉन्स्टर का हाथ होता है वो लिंगर के तरफ में वो बढ़ रहा है। और ये फ़ान ये देखते ही चिल्ला रहा होता है कि लिंगर देख के, लेकिन ये जो अब एक मॉन्स्टर होता है ना वो अब लिंगर के साथ में ये वो होता है और लिंगर को वो कुछ नहीं कर रहा होता है। लिंगर भी उसे गुड बॉय है वो बोल रही होती है। और ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी है वो लग रहे होते हैं। और जैसे ही लिंगर ने ये फ़ान को देखा होता है वो उसके गले लग जाती है और कह रही होती है कि तुम वापस आ चुके हो। ये फ़ान की नज़र ये जो अब वाइट बेयर होता है उसके ऊपर में वो होती है, तो फिर अब लिंगर समझ जाती है और वो बताने लग चुकी होती है कि ये असल में लिटिल कॉटन है। और फिर वो अब पूरी कहानी बता रही होती है कि लिटिल कॉटन है ना वो बचपन से मेरा एक पेट है वो था जब मैं छोटी थी, और यहाँ पे ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज मैं तो था। लेकिन एक दिन जो अब ब्लैक विंड ट्राइब थी उन्होंने जोंग फैमिली है उसके ऊपर में अटैक वो कर दिया था और मेरी मदर फादर उस जगह पे मारे गए और मेरे को भी कैप्चर कर लिया गया। और फिर अंत में जाके लिटिल कॉटन और मैं जो है वो एक दूसरे से इतने बड़े इंसिडेंट के बाद में सेपरेट है वो हो गए। वो उदास होते हुए कह रही होती है कि एक दिन मैं बदला अपना ज़रूर है वो लूँगी। ये फ़ान इसके सर पे हाथ रखता है और कह रहा होता है उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ब्लैक विंड ट्राइब है ना वो अब ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो नहीं करती है। जिन लोगों ने भी तुम्हें अब चोट है वो पहुंचाई है पहले वो सब ऑलरेडी मारे हैं वो जा चुके हैं। ये सुन के लिंगर उससे पूछ लेती है कि क्या असल में ब्लैक विंड ट्राइब है वो अब जा चुकी है, तो फिर अब ये फ़ान उससे बता देता है हाँ वो सारे जो लोग थे वो काफ़ी गलत काम है वो कर रहे थे और उन्होंने मेरे को भी परेशान है वो कर दिया था, तो मैंने उन सबको है वो मार दिया है और अब चिंता है वो मत करो और आज से हम जो है ना वो अब एक पार्ट है फैमिली का, तो अब यहाँ पे तुम्हें कोई भी टच है वो नहीं कर पाएगा। लिंगर भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है और ये सारी स्टोरी सुन के ये जो अब भालू होता है वो भी काफ़ी इमोशनल है वो हो रखा होता है। और
लिंगर यहाँ से चले जाती है, कह रही होती है कि मैं खाना है वो बना दूंगी तुम्हारे लिए, और वो चले जाती है इस तरह से। और जैसे वो गई होती है तब वो 99 इसके पास आके कह रही होती है कि ये तुम्हारे पास में असल में सिर्फ 3 दिन है वो बच रखे हैं, और क्या इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। और फिर यहाँ पे ये फ़ान भी कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इतने कम टाइम में अब कैसे एक मेडिसिन है वो ढूंढूं जो अब मेरी लाइफ स्पैन है उसे इंक्रीज है वो कर दे। ये फ़ान को उदास देखता हुआ वो भालू भी अब उसके तरफ में इशारे में कुछ है वो बोलता है, और ये फ़ान को समझ नहीं होता ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो जो भालू होता है वो अब एक जो वो फ्रूट होता है उसे बाहर वो निकाल देता है ये फ़ान को देने के लिए। ये फ़ान ये फ्रूट देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो अब एम्परर मिंग्स लॉन्गिविटी फ्रूट है वो है, जो अब यहाँ पे अब मैंने अब ओल्ड मैन की जो मेडिसिन बुक थी उसके अंदर मैं वो देखा था। वो कह रहा होता है कि अगर ये जो फ्रूट है वो अब बेस्ट क्वालिटी में ना होना तब भी ये खाओ तो फिर 5 ईयर तक तुम्हारी जो अब लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज है वो कर देगा। ये फ़ान बहुत जल्दी समझ चुका होता है कि ये भालू उसकी जो अब लॉन्गिविटी वाली मेडिसिन होती है वो ढूंढ सकता है, तो वो काफ़ी सामान अच्छे से पैक है वो कर लेता है, और कह रहा होता है कि लिटिल कॉटन के साथ में मैं मेडिसिनल हर्ब्स है ना उन्हें इकट्ठा करने वो जा रहा हूँ। और वो इसी तरह से लिटिल कॉटन के साथ में यहाँ से वो निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें वू शुआंग होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये वही लड़की है जिसको अब ये फ़ान ने वो बचाया होता है, और इसको बचाते हुए पूरे एक माउंटेन को भी अब स्प्लिट है वो कर दिया होता है बीच में। ये अपनी सेक्ट में वो पहुंच चुकी होती है और एक बड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर आ चुकी होती है जहाँ पे इसकी सिस्टर है वो लेट रखी होती है। तो इसकी सिस्टर उठते हुए कह रही होती है कि वो शुआंग तो फिर तुमने अपनी जो ट्रेनिंग थी उससे अब कुछ पाया क्या। और फिर अब वो शुआंग इसे बताने लग चुकी होती है कि सिस्टर मैंने ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है उधर अपनी ट्रेनिंग करते हुए वो चली गई थी मिशन के लिए, लेकिन फिर मैंने उधर जाके एक्सीडेंटली ग्रैंड पैलेस था उसको एंटर कर लिया, और फिर अंत में जाके मेरे को स्वॉर्ड ऑफ कंपैशन है ना वो मिल गई उस जगह पे। और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के इन्हें दिखा भी देती है, और जैसे ही इसकी सिस्टर ने इस स्वॉर्ड को देखा होता है वो काफ़ी हैरान हो जाती है, और फिर वो अब कह देती है वो शुआंग तुम मेरे साथ आओ। और वो जल्दी से एक जो अब स्पेस होती है उसे क्रिएट कर देती है, और दूसरी जगह पे ये लोग अब टेलीपोर्ट है वो कर जाते हैं। वो शुआंग की सिस्टर अब कह रही होती है कि ये जो वो मैटर है ना ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो फिर अब तुम मेरे को अब स्टार्टिंग से अंत तक बता दो कि क्या क्या है वो हुआ है। वो शुआंग अब बताने लग चुकी होती है कि मेरे को जब ये स्वॉर्ड मिल गई थी तब मेरे को अब कॉर्प्स सेक्ट का शिलोंग नाम का बंदा था उसने अब पीछा है वो करने लग गया, और जब मैं उसके हाथों से अब मरने वो वाली थी तब वहाँ पे एक जो अब मिस्टीरियस एक्सपर्ट है वो आ गया, और उसने अब वो जो अब यहाँ पे अब शिलोंग था उसको मार दिया मेरे को सेव करने के लिए। और उसने जब मेरे को सेव किया तब उन्होंने ये जो अब स्वॉर्ड ऑफ कंपैशन थी उसे लेने से भी मना है वो कर दिया। उसके बदले में उन्हें एक तकनीक चाहिए थी जिससे वो अब यहाँ पे अपनी लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज है वो कर पाए। ये सुन के उसकी सिस्टर कह रही होती है कि ये एक ग्रेट एम्परर का वेपन है जो अब सब लोग पाना है वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसने उसे लेने से मना है वो कर दिया। वो शुआंग कह रही होती है कि सिस्टर मैं झूठ है वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, वो जो एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो अब यहाँ पे तुम्हें द ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के बीच में जो एक स्प्लिट आया है ना वो भी अब यहाँ पे उन्होंने ही है वो किया है। और उन्होंने मेरे को ये भी बोल दिया था कि अगर मेरे को अब लाइफ इंक्रीज करने वाला कोई भी आइटम है वो मिल जाए तो फिर मैं अब तियानवू सिटी है ना उधर उसको है वो ढूंढूं। ये सुन के उसकी जो सिस्टर होती है वो सोच रही होती है कि मैं ये अब बिलीव है वो नहीं कर सकती हूँ कि मेरी जो अब तियानवू सिटी है उसके अंदर में कोई इतना ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग है वो होगा। और फिर यहाँ पे उस सिस्टर कह रही होती है कि वो शुआंग मैं समझ गई कि ये जो ट्रेनिंग थी तुम्हारी उसके अंदर तुम्हारे साथ क्या क्या है वो हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो फिर अभी के लिए ये जो अब स्वॉर्ड ऑफ कंपैशन है इसे अपने पास वो रखना और अपने कल्टीवेशन पे काफ़ी अच्छे से अब फोकस है वो करना। और मैं ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो अब सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करने वो जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे जा पाती वो शुआंग अब ज़मीन पे वो गिर जाती चिल्लाते हुए, और जब यहाँ पे सिस्टर देख रही होती है तब उसे वो शुआंग की बॉडी के ऊपर में कुछ अब अजीब से मार्क्स जो होते हैं वो अपीयर होते हुए वो दिख रहे होते हैं। और ये देखते हुए सिस्टर कह रही होती है कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे अब कॉर्प्स सेक्ट है उसका एक हिडन पॉइजन टैटू है वो है, एंड हिडन पॉइजन टैटू होता है उसको सिर्फ वही बंदा अब हटा वो सकता है जिसने अब इसको अब दूसरे की बॉडी पे वो डाला है। अब हमें क्या करना चाहिए।